मित्रों नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार सहगल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के समानाधिकरण तत्पुरुष समास के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें कर्मधारय समास, द्विगु समास, नए तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास, प्राज तत्पुरुष समास, मध्यम पदलोपी समास, मयूरभंशक आदि समास आते हैं। तो आज हम कर्मधारय समास के बारे में भी अध्ययन करेंगे। आइए मित्रों, देखते हैं कि समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहा किसको जाता है। तो पिछले क्लास में हमने बताया था व्यधिकरण किसे कहा जाता है, तो जिसके दोनों पदों के कारक भिन्न भिन्न हो उसे हम क्या कहेंगे मित्रों? व्यधिकरण तत्पुरुष समास। लेकिन यहाँ क्या पढ़ना है आपको? समानाधिकरण। ये खुद कह रहा है समान अधिकरण, जहाँ समान अधिकरण हो अर्थात समान हो कारक, तो वह तत्पुरुष समास या वह समास जिसके दोनों पदों के कारक क्या हो मित्रों? समान हो, उसे हम क्या कहेंगे? समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें बात करते हैं कर्मधारय समास की। इस समास की मित्रों, कर्मधारय समास की अगर हम बात करते हैं तो कर्मधारय समास को अगर हम तोड़े तो कर्म माने वर्ण होता है। कर्म मीन्स क्या होता है? वर्ण। कर्म मीन्स होता है रंग, और रंग किसको दर्शाता है? विशेषता को। विशेषता किसको कहा है? विशेषण को। विशेषण या कह सकते हैं इसी को गुणधर्म। क्या कहते हैं मित्रों? गुणधर्म। और धारण मीन्स होता है धारण करने वाला। धारण मीन्स क्या होता है? धारण करने वाला। धारण करने वाला। और एक चीज जान लीजिए, धारण करने वाला क्या होगा? अर्थात क्या होगा? कोई संज्ञा होगा, अर्थात क्या होगा? संज्ञा। या कह सकते हैं दूसरी चीज, धारण करने वाला क्या होगा? या दूसरा पद क्या हो? संज्ञा हो। या इसी को हम कह सकते हैं गुणी, विशेष। या इसी को क्या कह सकते हैं? विशेष। या इसी को हम क्या कह सकते हैं? गुणी। तो परिभाषा क्या हो जाएगा मित्रों? इतना आसान है, देखिए। कर्म माने वर्ण, कर्म मीन्स रंग, कर्म मीन्स विशेषण, कर्म मीन्स गुणधर्म, धारण माने धारण करने वाला, या कह सकते हैं संज्ञा, या कह सकते हैं उसको विशेष। धारण मीन्स विशेष भी हो जाएगा। धारक मतलब गुणी, अर्थात जो धारण करेगा वही तो विशेष होगा, वही तो गुणी होगा, वही संज्ञा होगा, वही धारण करने वाला होगा। तो परिभाषा क्या बनेगी यहाँ? देखिए मित्रों, वह समास, वह समास जिसका पूर्व पद, पहला वाला पद हो गया, दूसरा वाला उत्तर वाला पद हो गया, जिसका पूर्व पद विशेषण या गुणधर्म हो। क्या हो मित्रों? विशेषण या क्या हो? गुणधर्म हो। गुणधर्म हो। और उत्तर पद, उत्तर पद क्या हो? विशेष हो या गुणी हो। गुणी हो या कह सकते हैं संज्ञा हो। तो उसे कर्मधारय समास पढ़ते हैं। उसे हम क्या कहते हैं मित्रों? कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास कहते हैं। क्या आपको याद हो गया होगा कि वह समास जिसका पूर्व पद क्या हो? विशेषण हो या गुणधर्म हो, और उत्तर पद क्या हो? पीछे वाला पद क्या हो? विशेष हो या गुणी हो या संज्ञा हो, उसे हम क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए, कर्म माने कर्म जान लीजिए, धारे माने धारण करने वाला, जो कर्म को धारण करता है तो ही है कर्मधारय। अगर अर्थ आप जान लीजिए तो गारंटी आपको परिभाषा वैसे आ जाए। जैसे हम यहाँ अगर आपको पढ़ा रहे हैं या समझा रहे हैं, यहाँ हम एक टीचर हैं
तो हमारे आप जो है हमारा कर्म क्या है, एक शिक्षक का। और उसी प्रकार से जैसे कोई अगर हम ही हो, हम स्वयं हो, और हम ही अगर पीला वस्त्र धारण करके और त्रिशूल वगैरह लेकर के निकल ले, दूर से जो देखेगा विशेषता देख करके, कपड़े का रंग देख करके, त्रिशूल देख करके, वही तो बाहरी है, आंतरिक कोई नहीं जानता। बाहर से देख करके जो विशेषता हमारे अंदर पाई जाएगी, उस पीले वस्त्र को देख करके लोग यही कहेंगे कि कोई बाबा। विशेषता कौन बताया? विशेषता वो कपड़े का रंग बताया। कपड़ा तो सभी लोग पहने रहते हैं, लेकिन कपड़े का रंग ही क्या कहलाता है, विशेषता बताता है। अब किसकी विशेषता बताता है? कपड़े की विशेषता। और कपड़े की विशेषता जो कपड़ा हुआ वो आपका क्या हो गया, विशेष हो गया। और कपड़े का जो रंग है वो विशेषण हो गया। अगर कह दिए कपड़े का रंग जो है टोटल लेंगे तो विशेषण हो जाएगा, और जो धारण करने वाला है वो विशेष हो जाएगा। उसी प्रकार से कितना आसान है ये। वह समास जिसका पूर्व पद विशेषण या गुणधर्म हो और उत्तर पद विशेष या गुणी हो या संज्ञा हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो आइए मित्रों, यहाँ हमने यहाँ लिख दे रहा हूँ नोट। नोट क्या है? नोट में अगर कह दिया जाए कर्मधारय समास के बीच समास विग्रह में, ये लिख दे रहा हूँ, कर्मधारय समास के समास विग्रह में, समास विग्रह में है जो, क्या था मित्रों? है जो के समान, के सदृश, के सदृश अथवा रूपी शब्द आता है। वो क्या आता है मित्रों? रूपी शब्द आता है। रूपी शब्द आता है, ये विशेषता है। अगर इसका एक चीज ये जाने रहिए, कर्मधारय समास का अगर उदाहरण है और उसका समास विग्रह जब किया जाएगा तो वहां समास विग्रह में क्या क्या आना चाहिए? है जो, या के समान, या के सदृश, या रूपी शब्द आए तो वहां कर्मधारय समास होता है। मित्रों इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए परिभाषा का, इसके बाद हम उदाहरण पर चलते हैं। आइए मित्रों, हम कर्मधारय के समास के बारे में जानते हैं, उदाहरण के बारे में पढ़ते हैं। परमानंद, देखिए हमने लिखा है परमानंद, इसका समास विग्रह क्या होगा? परम है जो आनंद, परम है जो आनंद, परम है जो आनंद, वही क्या है मित्रों? परमानंद। महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, वही है महापुरुष। अगला है नराधम, नर है जो अधम मित्रों, क्या हो जाएगा? नर है जो अधम, वही क्या है? नराधम। शुभागमन, शुभ्र है या शुभ है जो आगमन, हो जाएगा शुभागमन। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, नीला है जो उत्पल। उत्पल मीन्स क्या होता है मित्रों? कमल। उत्पल मीन्स क्या होता है? कमल। नीला है जो कमल, अब कमल क्या है? संज्ञा है, और नीला क्या है? विशेषण। तो पहला पद यही तो हमने बताया था, पहला विशेषण हो, उत्तर पद क्या हो, पीछे वाला पद क्या हो, संज्ञा हो या विशेष हो। भला मानस, भला है जो मानस, भला है जो मानस, जो मानस, भला है जो मानस, वही है भला मानस। अधमरा, आधा है जो मरा, आधा है जो मरा, वही है अधमरा। यहाँ देखिए चरण कमल, अब यहाँ के समान वाला आ जाए, चरण कमल,
तो कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, ये हो जाएगा मित्रों। के समान आ गया यहाँ, देखिए यहाँ है जो आया, है जो, है जो, यहाँ भी देखिए हर जगह। अब यहाँ देखेंगे के समान आया, प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय, प्राण के समान प्रिय, प्राण के समान प्रिय। और यहाँ चंद्रमुख है, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुख में क्या हो जाएगा, चंद्रमा के समान मुख, के समान आ गया। वज्र दे, वज्र के समान दे, वज्र के समान दे, वज्र के समान दे हो जाएगा। के समान यहाँ भी आया। कनक लता, कनक सी लता, कनक सी लता, कनक सी लता, सी आ गया। मित्रों आगे हम उदाहरण के बारे में जानते हैं, इसका तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। आइए मित्रों आगे के उदाहरण में देखते हैं। पहला इधर देखिए, विद्यारथ, क्या मित्रों, विद्यारथ, विद्या रूपी रथ, विद्या, विद्यारत्न, यहाँ हो जाएगा विद्यारत्न का मतलब विद्या के सदृश रथ। क्या हो जाएगा मित्रों, विद्या के सदृश रथ, विद्या के सदृश रथ, रथ। मृग लोचन, मृग के सदृश लोचन, मृग के सदृश लोचन, लोचन, ये हो जाएगा मित्रों। के सदृश यहाँ भी आया, के सदृश यहाँ भी आया। नरसिंह, नर के सदृश सिंह, नर के सदृश सिंह, नर के सदृश सिंह। व्याघ्र पुरुष, व्याघ्र के सदृश पुरुष, व्याघ्र के सदृश पुरुष हो जाएगा मित्रों। और देखिए यहाँ अगर देखेंगे क्रोधाग्नि की देखेंगे तो क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, ऐसा अग्नि मित्रों, क्रोध रूपी अग्नि। देह लता, देह रूपी लता, देह रूपी लता, देह रूपी लता, ये हो जाएगा मित्रों। वचनामृत, वचन रूपी अमृत, वचन रूपी अमृत, वचन रूपी अमृत, यहाँ भी रूपी शब्द है, यहाँ भी रूपी, यहाँ भी। चरणामृत, चरण रूपी अमृत, चरण रूपी अमृत, चरणामृत, चरण रूपी अमृत। स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न, स्त्री रूपी रत्न, स्त्री रूपी रत्न, यहाँ भी रूपी शब्द आया। कर पल्लव, पल्लव रूपी कर, पल्लव रूपी कर, रूपी यहाँ भी आया। यहाँ मित्रों आपका हो गया विद्यारत्न, मृग लोचन, मृग के सदृश लोचन, नर के सदृश सिंह, व्याघ्र के सदृश पुरुष, क्रोध रूपी अग्नि, देह रूपी लता, वचन रूपी अमृत, चरणामृत का हो गया चरण रूपी अमृत, स्त्री रत्न का स्त्री रूपी रत्न, कर पल्लव, पल्लव रूपी कर माने हाथ होता है मित्रों। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम नोट में बताते हैं। आइए मित्रों आइए मित्रों कर्मधारय समास के नोट के बारे में हम बताते हैं कि यदि किसी शब्द में
महा उपसर्ग आए, परम उपसर्ग आए। कौन उपसर्ग मित्रों? महा उपसर्ग, परम उपसर्ग आ जाए तो ऐसे जगह कर्मधारय समास होता है। कौन समास मित्रों? कर्मधारय समास। कौन कौन आए? यदि किसी शब्द में, यदि किसी पद में, क्या कह सकते हैं, शब्द में परम उपसर्ग, परम उपसर्ग, परम, महा, सु एवं कु उपसर्ग आए, उपसर्ग आए तो वहां कर्मधारय समास होता है। कौन समास होता है मित्रों? कर्मधारय समास होता है। याद रखना ये चीज। यदि किसी पद में या किसी शब्द में परम उपसर्ग आ जाए, महा उपसर्ग आ जाए, सु उपसर्ग आ जाए, कु उपसर्ग आ जाए तो वहां क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास होता है। आइए मित्रों देखते हैं यहाँ, जैसे परम उपसर्ग की अगर हम बात कर ले तो परम की बात करते हैं, इसकी बात कर रहे हैं परम उपसर्ग, परम उपसर्ग। तो यहाँ लिख दें, जैसे कि अभी हमने लिखा था एक उदाहरण, परमानंद, 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 परमानंद हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? परमेश्वर हो जाएगा, परम पिता हो जाएगा, परम पिता, परम पिता हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? परम देव हो जाएगा, परम देव आज कह सकते हैं। जहां भी परम उपसर्ग आएगा वहां क्या मारोगे? कर्मधारय समास। जैसे परमानंद, परम है जो आनंद, इसका समास भी करेंगे, परम है जो ईश्वर, परम पिता, परम है जो पिता, परम देव, परम है जो देव। ऐसे उदाहरण आ जाए तो वहां क्या मारना है? कर्मधारय समास। महा उपसर्ग का देख लेते हैं। महा उपसर्ग, कौन उपसर्ग मित्रों? महा उपसर्ग। महा उपसर्ग की अगर हम बात करेंगे, जैसे कह दिया जाए महाविद्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय, ये हो जाएगा महाविद्यालय, महाविद्यालय हो जाएगा। और क्या हो जाएगा मित्रों? महाविद्यालय, महारानी, महाराजा, महात्मा, महात्मा, महानुभाव, क्या हो जाएगा मित्रों? महानुभाव। ऐसे जहां शब्द आ जाए तो वहां क्या हो जाएगा मित्रों? वहां आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे आ गया महाविद्यालय, महादेव, महारानी, महाराजा, महात्मा, महानुभाव, ऐसे शब्द आ जाए तो वहां क्या हो जाएगा मित्रों? वहां हो जाएगा आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन समास मित्रों? कर्मधारय समास। ये हो जाएगा आपका कौन समास? कर्मधारय समास। आइए मित्रों महा उपसर्ग वाले समझ गए, तो उपसर्ग वाले देख लेंगे। तो उपसर्ग, तो उपसर्ग की अगर हम बात करें, जैसे कह दिया जाए सुमाता, यहाँ अगर समाज विग्रह करते तो महान है जो विद्यालय, महान है जो रानी, महान है जो राजा, महान है जो आत्मा, महान है जो अनुभव है, ये महान भाव। माता, सुपुरुष, सुपुत्र, सुदक्षिणा, सुदक्षिणा, सुकन्या,
जहाँ ऐसे उदाहरण आ जाए सु उपसर्ग वाले, वहाँ क्या हो जाएगा मित्रों, वहाँ आपका कर्मधारय समाप्त हो जाएगा। आइए अब को उपसर्ग वाले देख लीजिए। यहाँ भी वैसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा, कुमाता, कुपुरुष, कुपुत्र भी लिख सकते हैं, कुपुरुष भी लिख सकते हैं, कुपुरुष 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 भी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, कुकर्म हो जाएगा। जहां भी कु कु उपसर्ग आए, कु उपसर्ग, कुमाता, कुपुत्र, कुपुरुष, कुकर्म, कुकर्म, सॉरी कुकर्म, कुकर्म, या कह दिया जाए कुदक्षिणा, सुकन्या, ऐसे शब्द आ जाए तो वहां कौन समास होगा, कर्मधारय समास होगा, आदि कह सकते हैं। यहाँ ऐसे अब आपको इतना याद हो गया होगा कि यदि किसी शब्द में, किसी पद में परम उपसर्ग आ जाए, महा उपसर्ग आ जाए, सु उपसर्ग आ जाए, कु उपसर्ग आ जाए, वहां कौन समास होगा मित्रों, कर्मधारय समास, है ना। परम उपसर्ग वाले आप जान लिए, जैसे परमानंद, परमेश्वर, परम पिता, परम देव, ऐसे शब्द आ जाए। महा उपसर्ग वाले में महारानी, महाराजा, महाविद्यालय, महात्मा, महान भाव, तो ऐसे यहाँ आ जाए तो वहाँ क्या है, तो वहाँ कर्मधारय समास। तो उपसर्ग में सुमाता, सुपुत्र, सुकन्या ऐसे आ जाए तो वहाँ क्या हो जाएगा, कर्मधारय। तो उपसर्ग वाले भी क्या हो जाएंगे, कुमाता, कुपुत्र, है, और कुपुरुष, कुकर्म, कुदक्षिणा, कुकन्या। हाँ एक चीज और जान लीजिए, यहाँ एक कदन एक बार पूछा गया था, कदन का क्या हो जाएगा, कदन में अगर आएगा तो आपको देखने से पता नहीं चलेगा कि कदन जो उदाहरण है इसमें उपसर्ग लगा, तो इसको गलत लोग मार के आएंगे। इसका जब जो है अर्थ निकालेंगे तो ये हो जाएगा कुत्सित अन्न, कौन अन्न, कुत्सित अन्न, कुत्सित अन्न। अब यहाँ कौन उपसर्ग है, आया कु, तो कु उपसर्ग आया, यहाँ जो है क्या हो जाएगा मित्रों, कर्मधारय समास होगा। कौन समास मित्रों, कर्मधारय समास। मित्रों आइए इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।